नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। एमसीडी नगर निगम चुनाव की तारीख संभव है कि आज शाम तक डिक्लेयर हो जाए कि कौन सी तारीख को चुनाव होने वाला है, लेकिन यहाँ पर राजनीति का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत जोरों शोरों पर है। अभी हाल ही में निवर्तमान के शुक्ला जी ने आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाया है, जिसके उत्तर लेने के लिए इस टाइम हम मौजूद हैं जैतपुर वार्ड में। हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी बने हुए हैं जो कि पूर्वांचल शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कहना है इनका इस बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका रेट इंडिया प्लस पे। आपके न्यूज़ चैनल का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि आपका चैनल खूब बढ़िया सा चले। जी सर, निवर्तमान जो निगम पार्षद हैं के शुक्ला जी, उनका ऐसा आरोप है कि केजरीवाल एक धूर्त नेता है जिसने पहले अन्ना को, फिर दिल्ली की जनता को और फिर पंजाब की जनता को लूटा है। ऐसा के शुक्ला तो कुछ भी कह दें अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपने माध्यम से बताना चाहता हूं कि के शुक्ला खुद ही धूर्त हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब से के शुक्ला आए और रामवीर बिधूड़ी आए इस इलाके में, तब से यहां पर ओजोन के नाम पर पहले तो 4000 5000 में मकान बन जाते थे, अब 1000 रुपया गज देना पड़ता है लोगों को। जो पैसा नहीं देता उसका मकान कटवा देते हैं लिंटर। जो पहले पानी की समस्या थी यहाँ पर, इनका गंगा जल सब फेल हो गया। लोग अगर अपना इंतजाम करते हैं तो अब 1 लाख रुपया समरसिबल लगाने के लिए लोगों को देना पड़ता है। ये के शुक्ला की देन है, रामवीर बिधूड़ी की देन है। इस इलाके को इन्होंने लूट कर खोखला बना दिया। रजिस्ट्री के नाम पर कि मकानों की रजिस्ट्री होगी, हर घर से इन्होंने अरबों रुपया इस इलाके से लूट लिया। आज जनता रो रही, इनसे पूछ रही को पैसे कहाँ गए। ये जो है पूछने से घर में दुबक जाते हैं। इन्होंने कहा कि डीडीए के एजेंसी वाले लोग आए हैं, एजेंसी वाले लापता हो गए, डीडीए ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो के शुक्ला, रामवीर बिधूड़ी, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं ये सब भ्रष्ट हैं। और जो भ्रष्ट रहता है उसको, अगर ईमानदार आदमी भी है तो उसको भ्रष्ट ही दिखाई देता है, इसीलिए कहते हैं। सर, एक और आरोप के शुक्ला जी का है केजरीवाल जी के ऊपर कि जो जमुना जी में झाग का अभी मुद्दा चला था, वो पानी को जहरीला बनाने में केजरीवाल जी का हाथ है और छठ पूजा पर और एनजीटी द्वारा रोक भी केजरीवाल जी ने लगवाई। एनजीटी में जो भी रोक लगती है यहाँ के माननीय विधायक रामवीर बिधूड़ी जी लगवाते हैं। वो जोन में भी एनजीटी में केस रामवीर बिधूड़ी ने ही डलवाया। रही बात जमुना सफाई की, तो आज 9 साल होने जा रहा है और उसके पहले से गंगा सफाई की योजना एमपी की मुख्यमंत्री साध्वी, उन्होंने ठेका लिया था कि मैं सफाई करवा दूंगी। 22,000 करोड़ रुपए का बजट उनके लिए पास किया गया था और एक मंत्रालय मोदी जी ने उनको दिया था, गंगा सफाई परियोजना। लेकिन आज तक गंगा साफ हुई? एकदम साफ नहीं हुई गंगा जी, उससे ज़्यादा मैली हो गई। केजरीवाल जी ने 5 साल का वक्त मांगा है कि 5 साल में हम जमुना को साफ करके और सबकी डुबकी लगवा देंगे। मैडम, अभी 2 ही साल हुआ है, 5 साल के अंदर अंदर जमुना एकदम निर्मल हो जाएगी और आप और हम और जो भ्रष्ट नेता बोल रहे हैं ये भी वहाँ डुबकी लगाएंगे स्वच्छ और साफ पानी में। सर, सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। 2019 में भी आपका यही स्टेटमेंट था कि जल्द ही जमुना साफ़ हो जाएगी, 2020 में, 2021 में, 2022 में, लेकिन जमुना जी आज तक साफ़ नहीं हुई। मैडम, 2019 में नहीं, 2020 के हमारे घोषणा पत्र में था। केजरीवाल जी ने 5 साल का वक्त मांगा था कि 5 साल का हमें टाइम दीजिए, 5 साल में हम जमुना को निर्मल बना देंगे। 5 साल पूरा तो होने दीजिए, 5 साल के अंदर ही जमुना की सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी और जमुना का पानी जो दूषित है वो ठीक हो जाएगा। जितने नाले जमुना में जाते हैं वो सब बंद किए जाएंगे, वो प्लांट लगाए जाएंगे, पानी को रिसाइकिल करके जमुना में डाला जाएगा। उस पर वर्किंग चल रही है, काम चल रहा है। लेकिन आप लोगों को भी पता है और इन भ्रष्ट नेताओं को भी पता है कि शीघ्रता को भी समय की ज़रूरत होती है। अगर आपको बदरपुर यहाँ से जाना है, कोई आदमी कहे भाई 2 मिनट में पहुँच जाओ, तो ऐसा संभव नहीं है। हवाई जहाज़ से भी आदमी यहाँ से बदरपुर जाएगा तो 2 मिनट में नहीं पहुँचेगा। तो समय का इंतज़ार कीजिए, 5 साल के अंदर अंदर जमुना निर्मल हो जाएंगी। तो सर, हम ये माने कि जमुना जी में जो झाग बनकर आ रहे हैं, तो जमुना जी को सरफ से धोया जा रहा है सफाई करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं, ये तो इन लोगों का प्रोपोगंडा वाली चाल है। सरफ वरफ से नहीं धोया जा रहा।
जमुना के पानी को साफ करने के लिए हमारी सरकार की कार्य योजना चल रही है। नालों में रिसाइकिल पानी को इकट्ठा करके पानी रिसाइकिल कर जमुना में डाला जाएगा, उस पर सारा काम चल रहा है। सर, अभी जल्दी ही में राम सिंह नेताजी द्वारा जनसंवाद होने जा रहा है सारे वार्डों में। चुनाव से ठीक पहले जनसंवाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव से ठीक पहले नहीं, जनसंवाद राम सिंह नेताजी समय समय पर करते रहते हैं। ये तो इत्तेफाक की बात है कि चुनाव आ गया है, नहीं तो नेताजी हर वार्ड में इस तरह का जनता को जगाने का, जनता को जागरूक करने का काम करते रहते हैं। आप लोगों को पता है कि ये जो रखी गई है सभा, ये जनता के जागरूक करने के लिए रखी गई कि ओजोन के नाम पर कितना जो है इन पार्षदों ने और यहाँ के वर्तमान विधायक ने जनता को लूटा है। दोबारा ऐसी गलती जनता न करे कि जिससे फिर इनके पार्षद लूटने लायक भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कबूल किया है कि पहली बार उन्होंने कहा कि हमारे पार्षद सभी भ्रष्ट थे, सब ने लूट लिया है। 15 साल से इनका शासन है एमसीडी में, आप लोगों को पता है। तो अमित शाह जी जब आए तो उन्होंने कहा कि हमारे पार्षद सब भ्रष्ट हैं, ये लूट लिए हैं, अब कि हम इनका पत्ता काट के नए पार्षद लाएंगे, ईमानदार पार्षद, वो एक नया पैसा घूस पात नहीं लेंगे। जनता ने विश्वास कर लिया कि ठीक है भाई, पहले वालों को छोड़ो, नए को जिताओ। जिता दिया। जिताने के बाद आप लोगों ने एक हाल देखा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये उनके भी गुरु निकले। वो अगर महीने में 1 लाख लूटते थे तो 10 लाख लूटने लगे। अब फिर उन्होंने यही कहा, भाई ये तो उनसे ज़्यादा लुटेरी निकले, फिर हम इनका टिकट काटेंगे। जनता कितना बार टेस्ट करती रहेगी इनकी बातों का। इसलिए इस बार ये किसी का भी टिकट काट दें, किसी को भी टिकट दें, लेकिन 250 वार्डों में दिल्ली के एमसीडी में हमारी 240 सीटें आ रही और इनको 122 सीटों पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। सर, ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के वक्त ही आपको ओजोन किया जाती है, चुनाव के वक्त ही आपको रजिस्ट्री की जाती है? मैडम, यहाँ की आम आदमी पार्टी की जनता, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, हमारे नेता राम सिंह, ओजोन की लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। हरदीप पुरी के यहाँ पत्र लिख कर के हम लोगों ने उनसे डिमांड किया। डीडीए पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। डीडीए के वाइस चेयरमैन ने कहा कि हम 1 महीने में हटा देंगे, 2 महीने में हटा देंगे। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि चुनाव जब आता है उस समय यहाँ के झूठे नेता रामवीर विधूड़ी कहते हैं कि हम ओजोन हटवा देंगे। जब विधायक का चुनाव था तो इन्होंने मनोज तिवारी को बुलाया, जो कि संगठन में एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर थे भारतीय जनता पार्टी में। उनसे झूठा बयान दिलवाया कि ओजोन गोजोन हो गया। चुनाव ख़त्म होते ही फिर वो भूत खड़ा हो गया। तो हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, झूठे लोग बोलते हैं कि हम ओजोन अब हटेगा, अब हटे। जब चुनाव आता तब ये लोग ओजोन हटाते हैं, चुनाव के बाद ओजोन फिर वहीं को वहीं रह जाता है। सर, इतने वक्त से आप ओजोन की लड़ाई लड़ रहे हैं जैसा आपने बताया, तो कहाँ कमी है, क्यों नहीं ओजोन हट पा रहा? कमी ये है, आप लोगों को पता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ पर हमारे मौजूदा विधायक और पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ की जनता सुख से रहे। इन्होंने यहाँ की जनता को बंधक बना लिया है, रैयत बना लिया है, प्रजा बना लिया है कि वो जोन लगा रहेगा, हमारी उगाही होती रहेगी, लोग हमारे यहाँ आके दरबार करते रहेंगे। इसीलिए वो जोन नहीं हट रहा। नहीं तो वो जोन अगर चाहे तो 1 दिन में हट जाएगा, हटाना ही नहीं चाहते। जब यहाँ की जनता इनको बदल देगी, उसी में 1 हफ्ते के अंदर न जोन अपने आप हट जाएगा। सर, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, जैतपुर सीट जो है वो पूर्वांचल सीट मानी जाती है, बीजेपी ने भी अपने पूर्वांचल यहाँ उतारे और बीजेपी जीत गई, तो इस बार आम आदमी पार्टी, क्या लगता है आपको कि पूर्वांचल पे दांव खेलेगी? मैडम, हमको तो उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ से पूर्वांचल कैंडिडेट ही उतारेगी। और जहाँ तक हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के नेता माननीय श्री राम सिंह जी भी यहाँ से पूर्वांचल पर ही दांव खेलेंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा, पिछली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल कैंडिडेट उतारा था और पूर्वांचली कैंडिडेट यहाँ से जीत गया था। तो
अब ये पार्टी को देखना है कि पार्टी क्या करती है। वैसे हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी और हमारे नेता राम सिंह जी यहाँ पर पूर्वांचली दांव ही खेलेंगे, इसलिए कि हमें यहाँ की पाँचों सीट जीतना है। तो एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और एमसीडी चुनाव की सियासत यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। ओजोन का मुद्दा यहाँ बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर राम सिंह नेताजी जल्द ही जनसंवाद करने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होगा, आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहिए राइट इंडिया प्लस के साथ। नमस्कार।